नई दिल्ली की ठंडी शाम, हवा में हल्की नमी, राजपथ की रोशनी के नीचे विदेशी डेलीगेशन की काली कारें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अंदर बैठा है एक शख्स, व्लादिमीर पुतिन। कंधों पर रूस का झंडा, चेहरे पर वही सख्त लेकिन आत्मविश्वासी मुस्कान। एयरपोर्ट से निकलते ही सड़कों के दोनों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा और मीडिया की नजरों में सिर्फ एक सवाल, क्या आज इतिहास बदलने वाला है? इसी बीच दूर वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। उनके हाथ में कॉफी का मग है, लेकिन चेहरे पर साफ झलक रही है बेचैनी। रिपोर्ट में साफ लिखा है, भारत और रूस के बीच होने वाला नया समझौता अमेरिकी हितों को चुनौती देगा। ट्रंप मग टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और 2 हफ्ते बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लग जाएगा, यानी कुल 50%। आमतौर पर ऐसे कदम से किसी भी देश का बाजार हिल जाता है, लेकिन भारत के शेयर बाजार ने उल्टा रैली कर दी। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और 2 हफ्ते बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लग जाएगा, यानी कुल 50%। आमतौर पर ऐसे कदम से किसी भी देश का बाजार हिल जाता है, लेकिन भारत के शेयर बाजार ने उल्टा रैली कर दी, जिससे दुनिया को साफ संदेश गया कि भारतीय इकोनॉमी का सेंटिमेंट मजबूत है और निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के इस कदम ने भारत को अपने पुराने और नए सहयोगियों के साथ और नजदीक ला दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हफ्तों में भारत का दौरा करने वाले हैं, जो कि 2021 के बाद पहली बार होगा। यह दौरा खास है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आएंगे। इसी बीच चीन के शीर्ष नेता वांग यी 18 अगस्त को भारत आ रहे हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी को फोन करके समर्थन जताया है, यानी ब्रिक्स देश एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हैं। पुतिन की यात्रा से पहले भारत और रूस ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिलकर एक्सप्लोर करने का समझौता किया है, जो अमेरिका की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि इन मिनरल्स का इस्तेमाल हाईटेक हथियारों और टेक्नोलॉजी में होता है। ट्रंप ने खुले आम आरोप लगाया है कि भारत अमेरिका से डॉलर कमाकर रूस को दे रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ये वैध व्यापार है, कोई खैरात नहीं। ट्रंप की नाराजगी की एक और वजह यह है कि भारत ने अमेरिकी दबाव में जीएम क्रॉप्स और नॉन वेज मिल्क खरीदने से इनकार कर दिया था। ट्रंप की सरकार चाहती थी कि भारत अपने किसानों और दूध उद्योग के हित को नजरअंदाज कर अमेरिकी कंपनियों को बड़ा बाजार दे, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि किसानों और पशुपालकों के हित पर कोई समझौता नहीं होगा। एमएस स्वामीनाथन की जयंती पर पीएम मोदी ने दोहराया कि कृषि और पशुपालन हमारी प्राथमिकता है और ये विदेशी दबाव में नहीं बदलेगी। दिलचस्प बात यह है कि चीन, जो अक्सर भारत से टकराव में रहता है, इस बार भारत के समर्थन में आ गया। चीन ने साफ कहा कि भारत की संप्रभुता नॉन नेगोशिएबल है और विदेशी दबाव में भारत की विदेश नीति तय नहीं होगी। आने वाले हफ्तों में पुतिन का भारत दौरा अमेरिका को यह संदेश देगा कि टैरिफ और धमकियों से भारत के रिश्ते रूस और ब्रिक्स देशों के साथ और मजबूत हो रहे हैं। और अगर ट्रंप सच में 500% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी पूरी करते हैं, तो ये भारत को मजबूर करेगा कि वो अपनी रणनीति को और तेजी से पूर्वी और दक्षिणी सहयोगियों के साथ मजबूत करे। जो भी हो, एक बात साफ है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है और वैश्विक राजनीति में अपनी शर्तों पर खेल रहा है।